Hello everyone, my name is Dr. Shweta Pathak and welcome to all of you on a Gyansagar EduTech. Today's video actually we are going to discuss about, or maybe you can say we are going to continue the previous questions of the PYQ which we have discussed in the earlier video. The chapter is we were discussing about, or we were just solving the questions of chemical reaction and equations. Almost we solve around 14-15 question. In this lecture we gonna solve more questions which going to be help you in the 10th exam on about which the chemistry obviously it has mentioned. So let's start the topic without wasting our time. So I guess we have finished somewhere. Let me see for all of you. Okay, fine. So yeah, so in this lecture, first of all, see the question mentioned here is like reason. We have to tell the reason for or an observation, reason and observation of the these given questions. What is the question? First is like सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने एक्सपोज किया सनलाइट से, तो जब हम सनलाइट से सिल्वर क्लोराइड को एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और इसका जो ब्रेकडाउन होगा जब सिल्वर, ये देखो सिल्वर 2 मॉलिक्यूल लिया हमने सिल्वर क्लोराइड का, सनलाइट के प्रेजेंस में जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो 2 सिल्वर बनेगा, 2 क्लोराइड आयन बनेगा, और इसका कलर कैसा होगा? तो ग्रे कलर। कैसा अपीयर होता है? वाइट टू ग्रे हो जाता है। कैसा होता है? वाइट टू ग्रे। सिल्वर का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। सिल्वर का जो नेचुरल कलर होता है वो वाइट होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर कैसा हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। समटाइम इट गोज टू बी ब्लैक ऑल्सो, ब्लैक भी हो जाता है, बट हाँ आप ये कह सकते हैं ग्रे और ब्लैक। इफ़ यू हैव ऑप्शन यू कैन राइट, इट्स योर चॉइस, तो आप लिख सकते हैं ग्रे एंड ब्लैक। Now the second question is copper powder is strongly heated in the presence of oxygen. जब हम कॉपर पाउडर को बहुत स्ट्रांगली हीट, बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो उस टाइम कॉपर में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमें बताना है। तो क्या है, कॉपर पाउडर को हमने बहुत ज़्यादा अगर हीट दिया है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या चेंजेस आने वाले हैं, ऑब्वियसली वो हमें बताना है। तो देखो हमने कॉपर लिया और ये जो बताता है एंथैल्पी, यानी ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ऑल्दो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू बिकॉज कुछ बच्चे अगर नहीं अटेंड कर पाए, उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनके मे बी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता ही, वो बहुत बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 कॉपर मॉलिक्यूल को लिया और स्ट्रॉन्ग हीट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन से। कॉपर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, तो रेडिश ब्राउन से इसका कलर हो जाएगा ब्लैक में। कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन टू ब्लैक कलर। रिएक्शन ये मेंशन है, आपको ये याद रखना है। रिएक्शन याद रखिए, कलर याद रखिए, किसके प्रेजेंस से। देखो ये जो होता है ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटोलाइटिक यानी सनलाइट, यहाँ पे क्या मेंशन है? इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हमने क्या करा है? डिकम्पोज करा है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होता है सिल्वर, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो। लाइटिक मैंने टूट गया, तो लाइट, फोटो मतलब सनलाइट, ऑब्वियसली सन इज इमेंस सोर्स ऑफ लाइट, और लाइटिक मतलब लाइसिस, टूटना, डिकम्पोजिशन, तो इसको हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आस्क अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, चलो ये भी हम कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा है, ZnSO4 बना और कॉपर। अब होगा क्या कि जो कॉपर है इसका कलर बताना है, इंपॉर्टेंट क्या है? कलर। तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट का जो मतलब इसका जो कलर होगा ये ब्लू टू कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू टू कलरलेस, टर्न हो जाएगा। जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट को, तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, जैसे ही जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो ये कलरलेस हो गया। समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। ओके फाइन। सो हमें क्या बताना है? हमें बताना क्या, पहले तो नाम बताना है, ये किस टाइप का रिएक्शन है। राइट द नेम, पहले चीज राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेशन मैंने बताया था, तो पहले हमें क्या बताना है कि क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बताइए। प्रोडक्ट क्या बनने वाला और उसका कलर क्या होगा। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लाइक कलर एंड प्रोडक्ट्स क्या है, तो वो डिपेंड करता है किसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो मीडियम के प्रेजेंस में डिपेंड करता है कलर कैसे टर्न होता है, क्या मीडियम लिया है हमने। चलो अब आओ, देखो लेड है, पहला क्या है? राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। तो लेड आयोडाइड जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा और उसका और कलर क्या होगा? ब्राइट येलो, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन रखना है। तो लिखिए ना, लेड नाइट्रेट है, देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस
और उसको हमने पोटेशियम आयोडाइड से, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्योंकि इधर भी 2 है, तो 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम आयोडाइड लिया तो क्या बनेगा, PbI2 बन गया, पोटेशियम आयोडाइड बना, और KNO3 बन गया, क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ये बन गया हमारा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बना। अब पूछा है कि हमें ये बताना है कि रिएक्शन किस टाइप का है, तो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली चीज़ ये समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि कैटायन और एनायन, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी किया है, कैटायंस और जो एनायंस होते हैं, 2 कैटायन ले लिया, करेक्ट। देखो होगा क्या कि 2 कैटायन जो होंगे जब 2 एनायन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक कैटायन जो होता है अगर एक एनायन को रिप्लेस कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखो हमारे 2 सबस्ट्रेट हैं, PB लेड नाइट्रेट हो गया और पोटेशियम आयोडाइड है, एक कैटायन है और एक एनायन है, इसने रिप्लेस किया किसको, सॉरी ये 2 कैटायन है ना, माय बैड, 2 कैटायन और 2 एनायन, इस 2 कैटायन ने 2 एनायन को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे देखो मेंशन भी है कि ये हो गया तुम्हारा लेड और पोटेशियम, ये दोनों क्या है, तो हमारे कैटायंस हैं इन्होंने, और ये जब रिप्लेस हुए तो क्या बना, देखो नाइट्रेट और आयोडीन, नाइट्रेट एंड आयोडीन, करेक्ट, समझ में आ गया। तो ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ लो पहले कि जब 2 कैटायंस रिप्लेस हो जाते हैं बाय 2 एनायंस, करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है। अब इसमें हमें ये इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये देखना है कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, ये बहुत बेसिक है। आयोडीन जो होता है ये हमारा देखो यहाँ पे लेड है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे देखो दे भी रखा है, एनायंस हमारे क्या हैं, नाइट्रेट और आयोडीन, ये नाइट्रेट हो गया, ये नेगेटिव, ये नाइट्रेट हो गया ना, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, ये क्या मैं लिख रही हूँ चलो ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। तो इसकी बात हो रही है, तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्रेजेंट करता है किसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ये क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो करवाया है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी ज़रूरत है अगेन करवाने की, इसमें रिपीट हो गया है। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन। ठीक है, हमें बताना है वही सेम। पहला तो ये है कि अगर जिंक रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो जिंक नाइट्रेट प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियस है। और क्या होगा, सिल्वर, तो 2 प्रोडक्ट्स बने, 2 सबस्ट्रेट है तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। ओके, तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखो ये सॉलिड स्टेट में है, सिल्वर नाइट्रेट लिया एक्वस स्टेट में, जिंक नाइट्रेट बन गया और 2 सिल्वर, तो एक्वस और ये सॉलिड। ये रिएक्शन का टाइप क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक कैटायन रिप्लेस होगा एक एनायन से, तो ये यहाँ पे होगा एक कैटायन रिप्लेस हुआ होगा एक एनायन से। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा रिएक्शन क्या है, पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। ठीक है भाई, कौन सी बड़ी बात है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है आपके लिए, आप देखो इसको थोड़ा। ये है हमारा लेड नाइट्रेट, अभी थोड़ी देर पहले ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको अगेन बताना है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है कि आयंस ऑफ 2 रिएक्टेंट्स स्विच प्लेस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये मैंने देखा है 10th के कई बार जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है उसमें ये रिपीट हुआ है, और विच मीन्स कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत प्रैक्टिकल, आप लैब में जब करते हो ना तो ये ऑब्जर्वेशन जो होते हैं आप अपने प्रैक्टिकल फाइल्स में लिखते हो, तो आई थिंक ये आपके लिए ईजी भी होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पे मेंशन है कि हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया है, कितना 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया है, और उसको हमने हीट किया है इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमने उसको हीट किया है, किसको, फेरस सल्फेट को। कितना लिया है, 2 ग्राम लिया है। तो हमें ऑब्जर्वेशंस बतानी है। पहले तो हमें 2 ऑब्जर्वेशन, एक तो ये होगी कलर चेंज होगा, दूसरा क्या होगा, स्मेल होगी। कलर चेंज का हाँ ठीक है, स्मेल या फिर गैस इवोल्यूशन। ओके, तो कलर चेंज, तो पेल ग्रीन क्रिस्टल जो होगा वो तुम्हारा ब्राउन रेडिश या फिर ब्राउन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर क्या होगा, पहला कि जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में, तो इनिशियली जो फेरस सल्फेट है उसका कलर होगा पेल ग्रीन कलर। कौन सा कलर होगा, पेल ग्रीन कलर होगा। तो पेल ग्रीन कलर क्रिस्टल किस में टर्न हो जाएगा, ब्राउन
ब्राउन रेडिश या फिर आपके ब्राउन कलर के पाउडर में। अब गैस कौन सा इवॉल्व होता है, सल्फेट है, तो SO2 और SO3 दोनों इवॉल्व होंगे। कौन कौन से, SO2 और SO3 गैस इवॉल्व होते हैं और पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट मतलब बहुत ही बुरी, यू कैंट इवन टॉलरेट हो। तो आपने करा होगा जब आप लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो व्हेन सल्फर रिलीज इन द लैब, then it smells so weird and strong. It's very pungent smell. You can't even stand out around the circumference. Now the second thing, name the type of chemical reaction taking place. कौन कौन सा chemical reaction के बारे में लिखना है। अच्छा ठीक है, ओके तो यहाँ पे मैंने शायद इधर उधर कर दिया है। एनीवेज डोंट वरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हुआ है। तो किस में ब्रेक हुआ है, SO2 एंड SO3 में। कौन, पैरासल्फेट, 2 ग्राम पैरासल्फेट। रिएक्शन हमें बताना है, देखो 2FeSO4 लिया, सॉलिड स्टेट में था, उसको गर्म किया है, Fe2O3, 2 गैस मिले SO2 और SO3। सिंपल, बहुत इजी है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखने की ज़रूरत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो भी क्वेश्चंस में एक्चुअली स्किप कर रही हूँ, ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि मैंने येस्टरडे वाली क्लास में कराई है। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक या क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो बाई चांस अगर आपके एग्जाम में आ गया तो फिर तो बल्ले बल्ले हैं। चलो, टेक 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, नाउ ऐड 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड वॉट, एंड उसको हम मिक्स कर देंगे, किससे, ग्लास रॉड से मिक्स कर देते हैं। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड डाला और उसमें हमने 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड भी डाला और उसको हमने ग्लास रॉड से क्या कराया, शेक करा दिया। तो जब हम ग्लास रॉड से शेक करते हैं तो जब हम उस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो टेस्ट ट्यूब कैसा, ठंडा हो जाएगा। कैसा होगा, ठंडा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से सुनिए और याद भी करिए। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं वो सराउंडिंग मीडियम से हीट को एब्जॉर्व करते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्व होता है जब सराउंडिंग मीडियम से कोई रिएक्शन हो रहा हो और सबस्ट्रेट बन रहा हो वो हीट को एब्जॉर्व करे, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मीडियम ठंडा होगा क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्व किया है, होल्ड करके रखा है। फ्रिज है, फ्रिज को ले लो एग्जाम्पल। तो फ्रिज में जब आप किसी भी चीज़ को रखते हैं तो वहाँ पे जो हीट होता है वो हीट का ट्रांसफर मीडियम में, देखो हमेशा हीट का ट्रांसफर मीडियम में होता है, यानी एक्सचेंज होता है, बट कितना एक्सचेंज हो रहा है वो डिपेंड करता है। तो फ्रिज में जो मीडियम है वो एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी कम है ऊपर से मीडियम, अब टेम्परेचर कितना भी कम हो और आपके सराउंडिंग का एक्सचेंज हो रहा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए फ्रिज में आप कोई भी चीज़ रखते हो तो काफ़ी ठंडी रहती है, समझ गए, क्योंकि वहाँ पे सराउंडिंग यानी सराउंडिंग से मीडियम का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब हीट जो भी है वो अंदर एब्जॉर्ब है, तो वो आपको क्या लगेगा, टेस्ट ट्यूब ठंडा लगेगा। दूसरा क्या है, स्टेट द इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब आपको बताना है ये क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको इन्फ्रेंस कर दीजिए। तो इन्फ्रेंस दो है, पहला इन्फ्रेंस होगा कि आपको ये इन्फ्रेंस ही तो बताना है अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये इंडिकेट करता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को। एंडोथर्मिक यानी हीट एनर्जी, इससे यहाँ मेंशन भी कर रखा है, हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग। दूसरा है बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, पूछा रिएक्शन कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया था हमने, कितना लिया था, तो 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाला था, 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला था। तो BaOH2 ले लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड 3 ग्राम का है ये, और हमने अमोनियम क्लोराइड डालना तो 2NH4Cl ले लिया। तो BaOH2 और NH4Cl, हमें क्या ऑब्जर्व, सॉरी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, BaCl2 होगा, और वाटर निकलेगा और NH3। ये ऑलरेडी बहुत ठंडा होता है अमोनिया, समझ गए। तो ये है एक क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा, जो भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको आप क्या करिए, रिवाइज करिए। तो ये हमारे सारे कल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने करवाए हैं। आप एक बार इस PPT को आप हमारे YouTube लेक्चर में, मेरे YouTube लेक्चर में ऑब्वियसली उसमें देखिए और उसको थोड़ा सा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए उसको रिवाइज करिए, ओके। और पॉसिबल हो रट्टा मारिए, रिवाइज करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, बट हाँ याद रखो, क्योंकि ये प्रीवियस के काफ़ी पुराने, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी, और ये जितने भी प्रीवियस PYQs होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप उसको जितना रिवाइज करोगे, जितना पढ़ोगे, रिपीटेडली पढ़ो, फोकस रखो, मेहनत करो, क्यों नहीं होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। सो
आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं उसका आंसर करूँगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।